होश में आओ, राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अरे महिलाओं का अपमान। हजारों साल की लड़ाई, महिलाओं की अपने अस्तित्व की लड़ाई, और उस लड़ाई को अब राजनीतिक अस्तित्व पर आ गई है वो लड़ाई। हम देख रहे हैं देश की आज़ादी के बाद लगातार महिलाओं ने कोशिश की कि वो हमारा जो बड़ा सदन है, संसद है, वहाँ पहुँचे, विधानसभाओं में पहुँचे, लेकिन फिर भी पहले 10 की संख्या में, 15 की संख्या में, लेकिन अब तक जो रिप्रेजेंटेशन है वो 75 के करीब, अभी मैं बात कहूँ तो संसद में है 75 के करीब। अभी भी वो अपनी जो संख्या है उसके लिए प्रयास कर रही हैं, और उसको सहारा देने के लिए एक कानून था जो महिला आरक्षण का कानून था, जिस पे लगातार संयुक्त मोर्चा में पहले आया, फिर उसके बाद कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। उसके बाद बीजेपी आती है, और बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले कार्यकाल में उसको पारित किया। पारित करने के बाद अब उसमें कुछ सुधार की बात हो रही थी, लेकिन उस सुधार आने से पहले ही, क्योंकि ये संवैधानिक संशोधन का बिल है, तो जो उसके अंदर जो सुधार था उसको वो गिर गया। तो प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन किया और उसमें बताया कि किस तरीके से विपक्षी लोगों ने रोका। लेकिन हमारे साथ प्रधानमंत्री बीजेपी को रिप्रेजेंट करते थे, उनकी सहयोगी पार्टी रामदास अठावले जी की पार्टी है जो आरपीआई है, उसके दिल्ली के अध्यक्ष हमारे साथ हैं फ़खरे आलम जी। आप जानते ही होंगे, बहुत मशहूर शख्सियत हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल तो मेरा फ़खरे भाई आपसे ये है कि महिलाएं तो अपनी ताकत पे आ ही रही हैं, पहले 10 थीं, 12 थीं, 75 तक पहुंची, तो रिजर्वेशन की आपकी पार्टी भी समर्थन में ही है, बाकी तो सारे लोग ही समर्थन में हैं, रिजर्वेशन की बैसाखी ही क्यों? देखिए, ज़ुबानी तौर पर सारे लोग समर्थन में हैं, लेकिन धरातल पे आप देखिए कि पसीना कौन बहा रहा है। आप ये चिलचिलाती धूप के अंदर आप बैठे हुए हैं, एक फुटपाथ के ऊपर हम बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद पे कार्यकर्ता यहाँ नारेबाजी कर कर हाँ, गए। विजुअल्स में देखेंगे, दृश्यों में देखेंगे। मैं पूछता हूँ कि जब लक्ष्मी की बारी आती है, हाँ, तो हम पूजा करने खड़े हो जाते हैं कि हमें लक्ष्मी चाहिए। जब अगर खूबसूरती की बात आती है तो एक और दूसरी देवी हमारी होती है, कहीं सरस्वती आती हैं, ज्ञान की बात आती कहीं काली माता आती हैं, जहाँ क्रोध का मामला आता है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो जननी है, जो पूजनीय है, जो आदरणीय है, मुस्लिम समाज के अंदर कहा जाता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। और जो हमारी बहुसंख्यक हमारे हिंदू भाइयों की आबादी है, उनके लिए वो भी कहते हैं कि माँ पूजनीय है। कहते हैं कि रमनते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। व्यास होता है। तो विपक्षी दल जो थे वो एक तरीके से डांस कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। तो इसका क्या अर्थ निकालेंगे आप, या क्या अर्थ निकालूंगा मैं समझता हूँ कि मैं यही कहूँगा कि वो लोग जननी को अपमानित कर रहे थे, वो सरस्वती को अपमानित कर रहे थे, वो लक्ष्मी जी को अपमानित कर रहे थे, वो दुर्गा जी को अपमानित कर रहे थे, वो काली माँ को अपमानित कर रहे थे। फकरे भाई, लेकिन मेरा सवाल फिर से मैं घूम के आता हूँ, शायद आपने अपनी तरह से एक राजनीतिक बात रखी, लेकिन मैं जो मौलिक बात है उस पर आता हूँ। जब संविधान सभा थी, रिजर्वेशन डिस्कस हुआ, तो जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था उस समय बाबा साहब भी थे, बहुत सारे लोग थे, बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे, उन्होंने कहा भाई 10 साल के लिए दो, क्योंकि लीडरशिप रिजर्वेशन से नहीं आ सकती। रिजर्वेशन कमज़ोर को उठाने की कला है, लेकिन रिजर्वेशन के जरिए अगर आप नेतृत्व निकालोगे तो वो देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होता है। रिजर्वेशन में एक संघर्ष से निकल के आती है जो महिला, वो सचमुच मजबूत होती है। आप चाहें इंदिरा गांधी की बात कर लीजिए, मायावती जी की बात कर लीजिए, आप दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की बात कर लीजिए, या फिर आप सुषमा स्वराज जी की बात कर लीजिए, और आपकी पार्टी में भी बहुत सारी महिलाएं जो आगे बढ़ी हैं। तो
रिजर्वेशन देके कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई उनको आप अलग दृष्टि से देखने लगेंगे, जैसे कहते हैं ना ये तो रिजर्वेशन आ गई, इनका तो कोई अपनी काबिलियत नहीं थी, तो कहीं ऐसा टैग ना लग जाए रिजर्वेशन? इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होना चाहिए। अगर 33% महिलाओं का रिजर्वेशन होगा, अपनी काबिलियत से अगर वो 50% तक पहुंच जाएंगी, तो ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान अपमानित हो जाएगा। अच्छा, आपने ये कहा कि आप बॉटम लाइन खींच रहे हो। पहली बार कोई ऐसा वक्ता मिला है जो ये कह रहा है, वरना लोग इस सवाल पे शायद फंस जाते हैं। लेकिन आप तो बड़े खिलाड़ी हैं, आपने ये कहने की कोशिश की कि भाई 33% तक हम दे रहे हैं, उसके बाद क्या पता महिलाएं 100% हो जाएं। वही मैं कहता हूँ कि आरक्षण की जहाँ बात आती है कि साहब 27% जो आरक्षण है ओबीसी का है, वो एक आरक्षण हो गया, और उसके बाद में जो ओबीसी के जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, अगर वो अपने बल पे निकाल करके लेकर के आते हैं पर्चे को, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो उनको निकाल दिया जाए, उनका कट ऑफ ऊपर हो जाता है। आप कह रहे हो आप धीरे धीरे बढ़ रहा है कट ऑफ। तो ऐसा नहीं है कि रिजर्व, जहाँ तक आपने बाबा साहब अम्बेडकर की बात की, बाबा साहब अम्बेडकर ने 15 साल का जो रिजर्वेशन की बात 10 साल का 10 से 15 साल नहीं, मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ। पॉलिटिकल बात तो एक अलग हो गई। जो रिजर्वेशन की बात की थी 15 साल की, वो उन लोगों की बात की थी जो ब्राह्मण समाज के लोग भी थे, जो अपर कास्ट हिंदू भाई थे, उनके लिए भी कहा गया था कि जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन। अच्छा, ये आपने नई बात बताई, लेकिन वो तो सरकार ने कर दिया आर्थिक आधार पर, जिसमें तो सब जनरल कैटेगरी आ गई, उसमें हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, अगर गरीबी का आधार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर अम्बेडकर की एक सोच थी कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना ही कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो ये हमारे लोगों के शब्द थे, ये हमारे लोगों की सोच थी। उस सोच को की आधारशिला को मजबूत करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय रामदास अठावले जी प्रयासरत है इस चीज़ के लिए कि देश हर तरीके से, हर वर्ग का व्यक्ति तरक्की करे। अच्छा, फखरे आलम जी, क्या लग रहा है आपको कि क्या राजनीतिक रूप से भी ये प्रभाव डालेगा चुनाव पर? क्योंकि बंगाल का चुनाव सर पर है, वोटिंग होने वाली है 2-3 दिन के अंदर, और उसके बाद फिर आपका तमिलनाडु भी है। 2 राज्यों में चुनाव हैं और महिलाओं की जो बात हो रही है, क्या लगता है ये राजनीतिक मुद्दा भी हो रहा है और कहीं ना कहीं इससे फर्क पड़ेगा जनता में? या फिर क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन कहते हैं भाई हमें क्या, आम महिला सोचती है हमारी ज़िंदगी क्या बदलेगी, भाई वो बड़ी बड़ी महिलाएं हैं जो संसद में जाती हैं, कोई आम महिला संसद में जाने का सपना तो बड़ी मुश्किल है, और वो विधायक बनती है वो भी बहुत तंगड़ी होगी, अगर होगी तो किसी की पत्नी होगी। शायद फकरे भाई कोई रिजर्व सीट हो जाए और आप ना लड़ पाओ तो शायद अपनी पत्नी को आप खड़ा कर दो, कहीं ऐसा तो? ये हमारी ये सीआरपीएफ की जो हैं, ये एक महिला है। ड्यूटी करने के बाद में ये घर जब जाएंगी तो ये खाना बनाएंगी। तो हम बहुत प्यार से कह देते कि ये तो महिला है। महिला रोड पर नौकरी भी कर रही है और महिला घर पर रोटी भी बना रही है। मतलब फकरे भाई, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अक्सर क्या होता है, आपने बहुत सारा देखा होगा, प्रधानी चुनाव होता है जिसमें अक्सर महिलाओं के लिए रिजर्व सीट हो जाती है, या नगर निगम का चुनाव होता है, तो क्या करते हैं भाई, जहाँ से आदमी नहीं लड़ सकता अपनी महिला को लड़ा देता है। कई फिल्में भी ऐसी बनी है कि, या पंचायत सीरीज थी उसमें भी, कि पति करता है साइन और महिला तो सिर्फ नाम के लिए होती है। कहीं ऐसा ना हो रिजर्वेशन का मिसयूज हो जाए, आदमी पीछे से चलाए और महिला को आगे कर दे, क्योंकि आपने ये एक जबरदस्ती है रिजर्वेशन कि भाई यहाँ पे महिला ही लड़ेगी या पुरुष लड़ेगा। तो फिर आदरणीय बड़े अदब के साथ मैं पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ ड्राइवर सीट पे महिला ही बैठे, पुरुष ही बैठे, महिला ना बैठे? नहीं, महिला बैठे, अपनी काबिलियत से बैठेगी ना, लेकिन बाई फोर्स अगर बिठाएंगे लेकिन आपने फिर वो भी जवाब दिया कि भाई 33% ही हम कर रहे हैं, 100% नहीं कर रहे हैं। 100% तो करेंगे, मतलब डिप्लोमेटिकली करेक्ट आप, मतलब राजनीतिक बात कह दी कि भाई इतना नहीं कर रहे, बाकी छोड़ रहे हैं, बाकी महिला अपने दम पे भी आ जाएंगी। भाई जिन लोगों का आपने नाम लिया वो तो अपने रिजर्वेशन। आरपीआई अठावले की महिला टीम हमारे साथ है, आज इन्होंने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया है। भाई फखरे आलम की आपने बात सुनी, अब हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं इनके सपने क्या हैं, ये क्या सोचती हैं। क्या कल को इनमें से कोई सांसद होगी हमारे साथ जो बैठी हुई हैं, क्या कल इनमें से कोई विधायक होगी? ऐसा भी हो सकता है कि कल सीटें बढ़े, या ये बिल किसी और, बिल तो पास हो ही गया है लेकिन जो अमेंडमेंट था वो पास नहीं हुआ, महिला आरक्षण बिल तो आएगा ही आएगा। 29 में नहीं रिजर्वेशन होगा तो उससे आगे होगा, लेकिन होना ही है, वो तो लागू भी हो गया है, सरकार ने लागू कर दिया, लेकिन जो ये अमेंडमेंट था वो गिर गया है। तो इन पर इनसे पूछेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वर्षा सिंह है। मैं आरपीआई पार्टी अठावले जी की उस पार्टी से दिल्ली उपाध्यक्ष हूँ।
महिला क्या विंग की। क्या कहना चाहेंगी महिला आरक्षण बिल जो जिसमें आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या चाहती हैं? देखो, हमारे अठावले जी साहब के द्वारा कहा गया है, हिसाब तो देना होगा। आज संसद में बैठकर जिन लोगों ने आपके अधिकारों का गला घोटा है, हाँ, कल जब वे आपके दरवाजे पर वोट मांगने आएंगे तो उनसे ये सवाल ज़रूर पूछना, जब हमारा हक देने की बारी आई तब आपका हाथ विरोध में क्यों नहीं उठा। बड़ी गहरी नहीं बात बोले। कह दी आपने। मतदान के समय किया गया उनका एक एक विरोध देश की हर उस महिला का अपमान है जो स्वाभिमान से जीना चाहती है। आज इन्होंने आपका अधिकार छीना है, कल ये आपके अस्तित्व पर गदा लाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए हमारे साथ देखिए आरपीआई अठावले टीम की हर धर्म से जुड़ी हुई महिलाएं हैं और वो अपना अधिकार बखूबी जानती है और व्यक्त करने के लिए कोशिश कर रही हैं। हमारे साथ एक और महिलाएं हैं, आपका नाम क्या है? आसिया रहमान, आपको क्या पद है आरपीआई अठावले में? ओखला विधानसभा से जॉइंट सेक्रेटरी आरपीआई। बहुत ही देखिए जॉइंट सेक्रेटरी का पद तो कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर जैसा पद होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है देश में वैसे ही पार्टी में, और ओखला की आप प्रधानमंत्री ही समझ, मैं तो कहूँगा आप ओखला की प्रधानमंत्री हैं। तो क्या आपके नज़र में क्या है, महिला रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को अपना अधिकार मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। और जो ये प्रधानमंत्री जी जो महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं, लाने की बात कर रहे हैं, विपक्ष का जिस तरह का रवैया था उस पर क्या गलत कहेंगे? तरीका है। गलत महिलाओं को अपना जो उनका आरक्षण बनता है 33% उन्हें देना चाहिए। अब क्या नाम है आपका? रेखा। नाम क्या है? नाम रेखा। रेखा जी, क्या लगता है आपको महिलाओं को हक मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए सर। बिल्कुल मिलना चाहिए। महिलाएं उम्मीद से देख रही थी कि देश में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो उनके मुद्दे पर तो कम से कम एक हो जाएंगी, लेकिन विडंबना देखिए कि उनके मुद्दे पर भी आज पार्टियों में मतभेद है। बहुत सारे इशू भी हैं, डिलिमिटेशन का इशू है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो महिलाओं के अंदर से आवाज़ आ रही है कि भाई ये रिजर्वेशन है वो होना चाहिए, और ये रिजर्वेशन हो भी गया है। मैं आपको बता दूं, ये जो बिल था ये सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की बात थी कि 2029 में होगा, हो जाएगा कि नहीं होगा, लेकिन खुशखबरी तो है कि भाई देर आए दुरुस्त आए, 2029 में नहीं होगा तो 2034 में हो जाएगा, क्योंकि इसके ये तो पास हो ही चुका है, महिला रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, लेकिन जल्दी मिल जाता तो अच्छा रहता। इनका इंतजार हलचल है, पॉलिटिकल पार्टियां जोर शोर से महिला आरक्षण पर अपना अपना पक्ष रख रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि विपक्ष ने जो देश के साथ किया है वो ठीक नहीं किया है। उन्हीं की एक सहयोगी पार्टी है आरपीआई अठावले, उसी के दिल्ली प्रदेश के वेस्ट दिल्ली से हमारे साथ जो वेस्ट दिल्ली के जो नेता हैं, मशहूर नेता हैं युद्ध के, वो हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इनका ओपिनियन क्या है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रौनक है। रौनक जी, ये जो चल रहा है इस समय पूरा महिला आरक्षण के ऊपर चल रहा है, क्या लगता है आपको, आपका पक्ष क्या है? देखो जी, मेरा पक्ष बिल्कुल क्लियर है। महिलाओं को आरक्षण हर चीज़ में मिलना चाहिए और महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आगे आनी चाहिए। हम महिलाओं के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। महिलाओं के सम्मान में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले खड़ी है मैदान में। अच्छा, ये जो आज प्रोटेस्ट हुआ आपका, बेसिकली अब आगे का रास्ता क्या है? आरपीआई और अठावले जी तो कहते हैं कि भाई वो तो भाप लेते हैं, मौसम को भाप लेते हैं, मौसम विज्ञानी हैं, तो आगे का आपका रास्ता क्या है? जी हमारा रास्ता यही है कि महिलाओं के हक के लिए हम लड़ते रहेंगे और जो भी हमसे हो सकेगा महिलाओं के लिए वो हम हमेशा करते रहेंगे। अच्छा, ये रौनक जी थे हमारे साथ और साफ साफ ये कह रहे हैं कि महिलाओं के हक के लिए जो भी उचित है, जो भी ज़रूरी है, उस कदम को उठाया जाएगा और पूरे देश में इस बात को लेके जाया जाएगा। अभी तो लोकसभा के चुनाव तो नहीं है, लेकिन विधानसभा के चुनाव हैं जो लगातार सर पे हैं। तमिलनाडु की बात करें या फिर वेस्ट बंगाल की बात करें, यहाँ चुनाव होने हैं और शायद कल या परसों वोटिंग है, 2-3 दिन में, शायद 23 तारीख को वोटिंग है, 23 तारीख को वोटिंग है और उसके बाद 29 तारीख को वोटिंग है। तो देखेंगे अब ऊँट किस करवट बैठता है। बहुत ही गर्म माहौल है इस समय, गर्मी भी है और उसके साथ साथ महिला आरक्षण की गर्मी तो आपको दिख ही रही है कि जंतर मंतर पर लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट रिजर्वेशन बिल पे है आपकी क्या? ये मैं इस महिला बिल को जो पारित होना चाहिए था नहीं हुआ, अपोजिशन के उन लीडरों को जिन्होंने इसको पारित नहीं होने दिया, मैं उनको
अफसोस जाहिर करता हूँ और इन महिलाओं को फिर यकीन के साथ आश्वासन दिलाता हूँ। हमारे फ़खरे भाई ने, फ़खरे आलम साहब ने सारी सिलसिलों को बयान कर दिया, कानूनी दांवपेच को भी बयान कर दिया और किस तरह से ये बिल संशोधन था, नहीं हो पाया, इंशाल्लाह होगा। हमारी महिलाएं जो हमेशा घर भी चलाती हैं और हमारे तट पे हमारे बच्चों को भी परवरिश करती हैं, उसी में से IAS